साहब हजरात, अब हमारी फहरिस्त में जनाब हबीब इलाहाबादी जो सदारत फरमा रहे हैं, इमरान रिफात साहब हमारे अहद के बहुत मोहतरम शायर हैं और मोहतरम हम सबके मोहतरम शायर जनाब अनजान साहब 3 शोरा कराम फहरिस्त में बचे हैं। हजरात, इमरान रिफात साहब की शायरी सुनते वक्त आपको संजीदा होना पड़ेगा। ये मतलब खूबसूरती से और इतनी आसान ज़बान में और सलीके से शेर कहते हैं इमरान रिफात साहब कि मैं वाकई बहुत पसंद करता हूँ इमरान भाई को। उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने कलाम से नवाजें। जनाब इमरान रिफात एक भाई इजाज़त है, एक मतला पढ़ता हूँ कि खुद शेर बोलता है कि ईजाद किसकी है। खुद शेर बोलता है कि ईजाद किसकी है, लहजा बता रहा है कि औलाद किसकी है। खुद शेर बोलता है कि ईजाद किसकी है, लहजा बता रहा है कि औलाद किसकी है। एक मतला 2-3 शेर और भी पढ़ता हूँ कि अब अपने पुरखों की रूदाद डाली जाएगी। अब अपने पुरखों की रूदाद डाली जाएगी, दिलों में जुर्रत फरहाद डाली जाएगी। अब अपने पुरखों की रूदाद डाली जाएगी, दिलों में जुर्रत फरहाद डाली जाएगी। यहीं से गुजरेगा आलम पनाह का लश्कर, यहीं से गुजरेगा आलम पनाह का लश्कर, यहीं से जुल्म की बुनियाद डाली जाएगी। यहीं से गुजरेगा आलम पनाह का लश्कर, यहीं से गुजरेगा आलम पनाह का लश्कर, यहीं से जुल्म की बुनियाद डाली जाएगी। किसे खबर थी कि कल ये भी हादसा होगा, किसे खबर थी कि कल ये भी हादसा होगा, हमारे कासे में इमदाद डाली जाएगी। किसे खबर थी, किसे खबर थी कि कल ये भी हादसा होगा, हमारे कासे में इमदाद डाली जाएगी। मैं एक मतलब ये पढ़ता हूँ कि पाक हो जाऊँ गुनाहों से फरिश्ता कर दे, पाक हो जाऊँ गुनाहों से फरिश्ता कर दे, पाक हो जाऊँ गुनाहों से फरिश्ता कर दे, जिंदगी भर के लिए तू मुझे बच्चा कर दे। पाक हो जाऊं गुनाहों से फरिश्ता कर दे, जिंदगी भर के लिए तू मुझे बच्चा कर दे। घर की हर एक जरूरत को जरूरत है मेरी, घर की हर एक जरूरत को जरूरत है मेरी, मेरे मालिक मेरी सांसों में इजाफा कर दे। घर की हर एक जरूरत को जरूरत है मेरी, मेरे मालिक मेरी सांसों में इजाफा कर दे, मेरे मालिक मेरी सांसों में इजाफा कर दे। चंद जुगनू मेरी दहलीज पे आ बैठे हैं। अभी भाई बतौर खास शेर देखें कि चंद जुगनू मेरी दहलीज पे आ बैठे हैं, रोशनी चीखती है मुझ में अंधेरा कर दे। चंद जुगनू मेरी दहलीज पे आ बैठे हैं, रोशनी चीखती है मुझ में अंधेरा कर दे। हम तेरे इश्क के नशे में नहीं है फिर भी, अभी भाई आपके लिए, हम तेरे इश्क के नशे में नहीं है फिर भी, जान दे देंगे तू बस एक इशारा कर दे। हम तेरे इश्क के नशे में नहीं है फिर भी, जान दे देंगे तू बस एक इशारा कर दे। या तो फिर छीन ले बीनाई कलम की मेरे, या तो फिर छीन ले बीनाई कलम की मेरे, यादब का मेरे मालिक मुझे हिस्सा कर दे, यादब का मेरे मालिक मुझे हिस्सा कर दे। एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद इजाज़त, क्योंकि अभी हमें सुनना है, बहुत सुनना है। अरे ओ हो नज़ीर भाई मुझे याद है, मैं पूरी याद में 4-5 शेर उसके पढ़ दे, जो मुझे याद आते हैं 2-4 शेर पढ़ता हूँ, मैं समाप्त करें उसके बाद इजाज़त इंशाल्लाह। वही स्कूल का बचपन वो बस्ता याद आता है, वही स्कूल का बचपन वो बस्ता याद आता है,
मुझे तन्हाई में 2 का पहाड़ा याद आता है। वही स्कूल का बचपन वो बस्ता याद आता है। मुझे तन्हाई में 2 का पहाड़ा याद आता है। वो रस की खीर, मक्का बाजरे की रोटियां और माँ। वो रस की खीर, मक्का बाजरे की रोटियां और माँ। अभी तक शहर में गांव का जाड़ा याद आता है। अभी तक शहर में गांव का जाड़ा याद आता है। और शेर सुने कि ये माना कीमती पोशाक तो पहनी बहुत लेकिन, ये माना कीमती पोशाक तो पहनी बहुत लेकिन, जो माँ सी के पहनाती थी वो कुर्ता याद आता है। जो माँ सी के पहनाती थी वो कुर्ता याद आता है। बड़ा तो हो गया लेकिन अभी बचपन नहीं भूला। बड़ा तो हो गया लेकिन अभी बचपन नहीं भूला। मुझे तालाब का अब भी नहाना याद आता है। बड़ा तो हो गया लेकिन अभी बचपन नहीं भूला। मुझे तालाब का अब भी नहाना याद आता है। मियाँ वो प्यार था, मियाँ वो प्यार था और कुछ नहीं था भाई बहनों से। मियाँ वो प्यार था और कुछ नहीं था भाई बहनों से। जरा सी बात पे लड़ना झगड़ना याद आता है। मियाँ वो प्यार था और कुछ नहीं था भाई बहनों से। जरा सी बात पे लड़ना झगड़ना याद आता है। जरा सी बात पे लड़ना झगड़ना याद आता है। अभी तक कान में बजती है घंटी उसके आने की। अभी तक कान में बजती है घंटी उसके आने की। दोपहरी धूप में वो बर्फ वाला याद आता है। अभी तक कान में बजती है घंटी उसके आने की। दोपहरी धूप में वो बर्फ वाला याद आता है। दोपहरी धूप में वो बर्फ वाला याद आता है जिसे दादा ने अपने दोस्त की दावत में काटा था। मुझे वो बांग देता अब भी मुर्गा याद आता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। हमारे पास इस फहरिस्त में सदर मुशायरा के अलावा एक बहुत बड़े शायर हैं। बहुत बड़े शायर इसलिए कह रहा हूँ कि फिल्मी दुनिया में वो उनके उस पर लिखना जो है बहुत आसान नहीं होता है। 1000 बार लिखने के बाद भी म्यूज़िक डायरेक्टर कहता है कि बात नहीं बना, और उनको जो है 1000 तरह से लिख के देने वाला अलबेला शायर जनाब अनजान सागरी, हम सबके मोहतरम शायर तशरीफ रखते हैं। आइए हम सब मिल के उनसे गुजारिश करें जनाब अनजान सागरी साहब से कि वो अपने कलाम से नवाजें। रफत भाई इजाज़त है, सुनिए धीरे धीरे 2-4 शेर सुना रहा हर गज़ल के 2-4 दे कोई लम्हा इख्तियारी भी, दे कोई लम्हा इख्तियारी भी, कुछ तो हो ज़िंदगी हमारी भी। दे कोई लम्हा इख्तियारी भी, कुछ तो हो ज़िंदगी हमारी भी। दूर तक कोई भी नहीं अपना, दूर तक कोई भी नहीं अपना, किस जगह लाई होशियारी भी। दूर तक कोई भी नहीं अपना, किस जगह लाई होशियारी भी। एक ऐसी भी लाश होती है, एक ऐसी भी लाश होती है, एक ऐसी भी लाश होती है जिसमें रहती है सांस जारी भी। एक ऐसी भी लाश होती है जिसमें रहती है सांस जारी भी। कौन खुद को खुदा समझता है, कौन खुद को खुदा समझता है, मुझको इसकी है जानकारी भी। कौन खुद को खुदा समझता है, मुझको इसकी है जानकारी भी। और एक गज़ल के 2-3 शेर और सुन लीजिए कि तेज़ हवा में दीप जलाना सीख लिया, तेज़ हवा में दीप जलाना सीख लिया, तेज़ हवा में दीप जलाना सीख लिया। हमने दिल तक राह बनाना सीख लिया। अब मैं ज़िंदा रह सकता हूँ दुनिया में, मैंने 2-2-5 बनाना सीख लिया। अब मैं ज़िंदा रह सकता हूँ दुनिया में, मैंने 2-2-5 बनाना सीख लिया। फितरत तो पहले के जैसी अब भी है, फितरत तो पहले के जैसी, फितरत तो पहले के जैसी अब भी है। मस्जिद में बस आना जाना सीख लिया।
फितरत तो पहले के जैसी अब भी है, मस्जिद में बस आना जाना सीख लिया। और एक गज़ल की जो रफ़त भाई बोल रहे हैं उसको सुना देता हूँ, इसमें 2-4 शेर हैं आपके लिए। हाँ हाँ वो तो कि बेसबब मुस्कुराना पड़ता है, बेसबब मुस्कुराना पड़ता है, हम भी खुश हैं दिखाना पड़ता है। बेसबब मुस्कुराना पड़ता है, हम भी खुश हैं दिखाना पड़ता है। दिन की मेहनत से भीग जाता हूँ, रात को फिर सुखाना पड़ता है। दिन की मेहनत से भीग जाता हूँ, रात को फिर सुखाना पड़ता है। दिन की मेहनत से भीग जाता हूँ, रात को फिर सुखाना पड़ता है। कोई आए तो फिर उदासी को, कोई आए तो फिर उदासी को घर के बाहर बिठाना पड़ता है। कोई आए तो फिर उदासी को, कोई आए तो फिर उदासी को घर के बाहर बिठाना पड़ता है। अपनी मर्ज़ी से छोड़कर दुनिया कौन जाता है जाना पड़ता है। अपनी मर्ज़ी से छोड़कर दुनिया कौन जाता है जाना पड़ता है। इसलिए धूमधाम करते हैं, खुद को ज़िंदा दिखाना पड़ता है। गहरे के साथ मतलब सुनिए कि बका को चाहने वाले बका किसी की नहीं, बका को चाहने वाले बका किसी की नहीं। चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। बका को चाहने वाले बका किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तुझे डुबोएगी एक दिन ये तेरी चालाकी, तू सुनता सबकी है पर मानता किसी की नहीं। अरे वाह वाह। तुझे डुबोएगी एक दिन ये तेरी चालाकी, तू सुनता सबकी है पर मानता किसी की नहीं। तेरी ज़बां ही तेरी ज़िंदगी की दुश्मन है, तबाह तू है तो इसमें ख़ता किसी की नहीं। बाकी सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनजान सागरी साहब, बहुत अच्छे कलाम। मैं बता रहा था आपसे कि अनजान सागरी साहब को सुनने के लिए सामाइन इकराम, मेरी तबीयत ख़राब है यार, और मुझे परसों इंशाल्लाह एडमिट होना है, और बाईपास हार्ट का मेरा मामला है। और मैं नहीं आता, लेकिन अब इमरान भाई की मोहब्बत है, और यूँ समझिए कि मैं बहुत आहिस्ते से पढ़ूँगा शेर। और बहरक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह हम सब की ज़रा समाज। मतलब सुनिए, जो चाहते हो बिसाते शबो सहर में रहो, जो चाहते हो बिसाते शबो सहर में रहो, तो महरो माह के अनवारे मोतबर में रहो। तो महरो माह के अनवारे मोतबर में रहो। इब्राहिम भाई शेर समात फरमाएं। अर्ज़ कर रहा हूँ कि तुम्ही को देख के दुनिया संवरने वाली है, तुम्ही को देख के दुनिया संवरने वाली है। तुम आईना हो रुखे यार के असर में रहो। तुम्ही को देख के दुनिया संवरने वाली है, तुम आईना हो रुखे यार के असर में रहो। और ये शेर देख लें यार, ये कायनात तहर्रुक है सो ख्याल रहे। इब्राहिम भाई, ये कायनात तहर्रुक है सो ख्याल रहे, लगे कि ठहरे हुए हो मगर सफ़र में रहो। लगे कि ठहरे हुए हो मगर सफ़र में रहो। ये कायनात तहर्रुक है सो ख्याल रहे, लगे कि ठहरे हुए हो मगर सफ़र में रहो। और ये शेर देखें कि सुकून से बैठना
अच्छा नहीं तुम्हारे लिए, सुकून से बैठना अच्छा नहीं तुम्हारे लिए, सुकून से बैठना अच्छा नहीं तुम्हारे लिए। अगर ज़रूरी हो हालात के भंवर में रहो, अगर ज़रूरी हो हालात के भंवर में रहो। और शेर देख लें, जो ला के डाल दे कदमों में मंजिले मकसूद, जो ला के डाल दे कदमों में मंजिले मकसूद, उन्हीं दुआओं की कैफियत व असर में रहो, उन्हीं दुआओं की कैफियत व असर में रहो। और शेर देख लीजिए, इसमें कुछ सियासी रंग आ गया है। और कह रहा हूँ कि मदद का ये भी तुम्हारा अजब तरीक़ा है, मदद का ये भी तुम्हारा अजब तरीक़ा है। सुहाग छीन के बेवा की चश्मे तर में रहो, मदद का ये भी तुम्हारा अजब तरीक़ा है। सुहाग छीन के बेवा की चश्मे तर में रहो। और शेर देख लें कि मैं समझता हूँ इमरान भाई कि इसमें मैंने कोशिश की है काफिया कहने की। देखिए, अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख्याल रखो हदफ का, सदा रहो तैयार, ख्याल रखो हदफ का, ख्याल रखो हदफ का, सदा रहो तैयार, सदा रहो तैयार। गुलेल कोई भी हो तुम मगर रबर में रहो। अच्छा है। ख्याल रखो हदफ का, सदा रहो तैयार। गुलेल कोई भी हो तुम मगर रबर में रहो। और मक्ता देख ले कि हबीब सामने मकसद न जब हो जीने का, हबीब सामने मकसद न जब हो जीने का, तो फिर महल में रहो या किसी खंडर में रहो, तो फिर महल में रहो या किसी खंडर में रहो। पढ़िए एक और सुनो। एक मतला दो शेर समात फरमा लें। ये शादाब कर दिया तूने, मैं तिश्ना तिश्ना था सैराब कर दिया तूने, मैं तिश्ना तिश्ना था सैराब कर दिया तूने। शेर मेरे बदन में तेरा लम्स जगमगाने लगा, मेरे बदन में तेरा लम्स जगमगाने लगा। मैं मुश्ते खाक था महताब कर दिया, मेरे बदन में तेरा लम्स जगमगाने लगा। मैं मुश्ते खाक था महताब कर दिया तूने। तेरी लहद की जमी भी कहीं न घर जाए, शेर है, तेरी लहद की जमी भी कहीं न घर जाए। ज़कातो फितरा अगर दाब कर दिया तुमने, तेरी जमीन की लहद भी कहीं न घट जाए। ज़कातो फितरा अगर दाब कर दिया तुमने। और एक मतलब चंद्रशाह सुनिए, उसके बाद कर रहा हूँ कि रात की इबारत में रोशनी की आयत है, रात की इबारत में रोशनी की आयत है। बेनज़ीर कागज पर बेबदल किताबत है। भाई मतलब यार मतलब रात की इबारत में रोशनी की आयत है। बेनज़ीर कागज पर बेबदल किताबत है। और उसमें मतलब सवाल हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि नक्श जो भी हो उसको लम्से गुल की हाजत है। नक्श जो भी हो उसको लम्से गुल की हाजत है। इस नफी के सहरा में खुशबू ही अलामत है। इस नफी के सहरा में खुशबू ही अलामत है। और शेर देखें कि मुझको किसने लिख कर एक किताब का डाला, मुझको किसने लिख कर
एक किताब कर डाला, हर नजर मेरा चेहरा माइले तिलावत है, हर नजर मेरा चेहरा किसने मुझको लिख कर एक किताब कर डाला, हर नजर मेरा चेहरा माइले तिलावत है। और शेर देख लिया, सादे गुज़िश्ता की ऐसी एक सदा हूँ मैं, सादे गुज़िश्ता की ऐसी एक सदा हूँ मैं, फिर तलाश में जिसकी क़ुव्वते समाअत है। सादे गुज़िश्ता की ऐसी एक सदा हूँ मैं, फिर तलाश में जिसकी क़ुव्वते समाअत है। और शेर देखें, धूप भी शर्मिंदा अहदे नौ के ताजिर से, धूप भी शर्मिंदा अहदे नौ के ताजिर से, अब्र पार गाना है तिश्नगी तिजारत है, अब्र पार गाना है तिश्नगी, नक्श जो भी हो उसको लम्से गुल की हाजत है, इस नफी के सहरा में खुशबू ही अलामत है, खुशबू ही अलामत। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सुन लीजिए जनाब, अर्ज कर रहा हूँ कि हमी को इश्क में, हमी को इश्क में नायाब बन के रहना पड़ा। दूसरा टुकड़ा बदला है, हमी को इश्क में नायाब बन के रहना पड़ा, तुम्हें कमल मुझे तालाब बन के रहना पड़ा। हमी को इश्क में नायाब बन के रहना पड़ा, तुम्हें कमल मुझे तालाब बन के रहना पड़ा। शेर देखिए कि अगर मैं ठहरूं तो मुझको ज़मीन पी जाए, अगर मैं ठहरूं तो मुझको ज़मीन पी जाए, कदम कदम मुझे सैलाब बन के रहना, कदम कदम मुझे सैलाब बन के रहना, अगर मैं ठहरूं तो मुझको ज़मीन पी जाए। शेर देखिए कि ताल्लुकात की जंजीर में न जंग लगे, ताल्लुकात की जंजीर में न जंग लगे, इसीलिए मुझे तेजाब बन के रहना पड़ा। ताल्लुकात की जंजीर में न जंग लगे, इसीलिए मुझे तेजाब बन के रहना पड़ा। शेर देखे कि तमाम उम्र मैं लड़ता रहा मसाइल से, तमाम उम्र मैं लड़ता रहा मसाइल से, जहाँ जहाँ रहा सोहराब बन के रहना पड़ा, जहाँ जहाँ रहा सोहराब बन के रहना पड़ा। शेर देखें कि जहाँ जहाँ रहा सोहराब बन के रहना पड़ा। मैं पढ़ रहा था तेरे जिस्म को अंधेरे में, मैं पढ़ रहा था तेरे जिस्म को अंधेरे में, मेरी निगाह को महताब बन के रहना पड़ा, मेरी निगाह को। इमरान भाई इसी काफी को मैंने रिपीट किया यार, एक शेर और पढ़ाया इसमें। अर्ज कर रहा हूँ कि मैं चल पड़ा था रहे इश्क पर अंधेरे में, मैं चल पड़ा था रहे इश्क पर अंधेरे में, तुम्हारी याद को महताब बन के रहना पड़ा, तुम्हारी याद को। एक शेर और से उसके बाद याद नहीं आएगा, मैं उस शेर पढ़ के खत्म कर रहा हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि न मिल सके तो फिर एक दूसरे की आंखों में, न मिल सके तो फिर एक दूसरे की आंखों में, हमेशा दोनों को ख्वाब बन के रहना। न मिल सके तो फिर एक दूसरे की आंखों में, हमेशा दोनों को ख्वाब बन के रहना। हमी को इश्क में नायाब बन के रहना पड़ा, तुम्हें कमल मुझे तालाब बन के रहना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, ये नशीद आइंदा के लिए मुंतज़िर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान जिफर साहब। अभी मैं इदारा अदब इस्लामी तरफ से सामाईन शोबा का शुक्रगुज़ार हूँ
और बहुत मोहब्बत है आप लोगों की, आपने इस नशीद को कामयाब किया। इंशाअल्लाह ये नशीद अगले महीने के लिए मुलतवी की जाती है। शुक्रिया।